हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज़। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने के लिए गया था, शायद किसी बार में, और वो अपने साथ ज़ीही को भी खींच के लेके गया था। अब आगे विंग ने कहा मिमी मिमी देखो मैं ना आपसे आपसे ज़्यादा ड्रिंक पी सकता हूँ। देखो, विंग ने एक और शॉट्स ड्रिंक का पीते हुए कहा। ज़ीही ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे ज़्यादा ड्रिंक कर सकती हूँ और मैं जो हूँ अपने होश में हूँ मैं अपने होश में हूँ। विंग ने कहा नहीं 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 नहीं, आप होश में नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। देखो, एक मुझे ना आप चार दिख रहे हो मिमी, मैं बताऊँ। विंग ने अपने 3 उंगलियों को ये दिखाते हुए कहा था। विंग ने कहा हाँ, मुझे ना आप चार दिख रही हो। एक आगे मिमी है, एक उसके बगल में मिमी है और एक मेरे पीछे भी तो है। होशंग ने कहा विंग तुम ड्रंक हो। विंग ने कहा होशंग मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं तो अपने होश में भी हूँ। विंग अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी वो खड़ा हुआ और उसने कहा मैं अब डांस करूँगा, मुझे डांस करना है बिकॉज आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और विंग लड़खड़ाता हुआ डांस फ्लोर पर चल गया और जहाँ पर विंग डांस करने लगा, जियांग ने कहा विंग देखो देखो, ये कह रहा है मैं ड्रिंक हूँ, मैं तो ड्रिंक हूँ ही नहीं। ये होशंग का बच्चा बोल रहा है, मैं नहीं हूँ। होशंग ने कहा तुम सब ड्रिंक हो गए हो। विंग मैंने कहा था ना तुम ड्रिंक नहीं करोगे और फिर भी तुमने पिया, मेरी बात नहीं सुनी, मैं क्या करूँ तुम्हारा। विंग ने कहा होशंग देखो, हम में से कोई भी ड्रंक नहीं है, मुझे तो लगता है तुम ही ड्रंक हो। देखो मेरी बात सुनो। तभी वेंचिंग ने कहा अपने ग्लास को रखते हुए हाँ, हमने से कोई भी ड्रंक नहीं है, बस पार्टी करते हैं, चलो। और वेंचिंग दौड़ते हुए आई और उसने कहा चलो चलो पार्टी करते हैं म्यूजिक लाउड करो। और वहाँ पर और भी ज़्यादा म्यूजिक लाउड हो चुकी थी और नियॉन लाइट उन सभी के ऊपर पड़ रहे थे और सभी के पैर जो उस बीट पर चल रहे थे, क्योंकि वो सभी ड्रंक थे बहुत बुरी तरीके से। वहाँ पर जो शायद होशंग ही था जो ड्रिंक नहीं था और विंग हवा में अपने हाथों को लहराते हुए डांस कर रहा था। उसे ये म्यूज़िक बहुत अच्छी लग रही थी, ये म्यूज़िक का जो साउंड था उसे बहुत अच्छा लग रहा था और विंग उस म्यूज़िक के साउंड में डांस कर रहा था, उसे बहुत पसंद आया था। और उसके साथ ज़ीही भी थी जिसके साथ वो डांस कर रहा था। वहाँ पर मैम्या भी थी, वेंडिन और शिजोई, वो सभी भी डांस कर रहे थे उस नियॉन लाइट में और वो सभी ही ड्रंक थे। अल्कोहल उस हवा में जैसे मिली हुई थी, जाहिर सी बात है सभी ने ड्रिंक किया हुआ था और अल्कोहल की खुशबू जो थी उस हवा में घुली हुई थी और सभी हंस रहे थे और डांस कर रहे थे। कुछ तो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते थे, पर वो सभी लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे थे जैसे कि विंग नहीं खुद को संभाल पा रहा था, उसने इतना जो ड्रिंक किया हुआ था। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी अपने उस छोटे से ओमेगा को देख रहे थे अपनी कोल्ड आइज से, जो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा है और उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने अपने अगल बगल देखा तो बहुत सारे स्टाफ जो थे वो सभी उनके ही ओमेगा को शायद देख रहे थे। हाँ, वो देख रहे थे, विंग को ही देख रहे थे क्योंकि विंग उन सब में सबसे ब्यूटीफुल लग रहा था,
सबसे ज़्यादा विंग ने एक ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था जो शायद बहुत लूज़ था। हाँ, वो जीन्स लूज़ था, पर विंग उस लूज़ जीन्स में और उस रेड कलर के टी शर्ट में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और सेम टाइम हॉट एंड सेक्सी भी लग रहा था। विंग के जो हेयर्स थे मैसी बन बने हुए थे और विंग ने अपने ऊपर कोई भी ज्वेलरी कैरी नहीं किया था। उसने बस वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी का दिया हुआ ब्रेसलेट और अपने मॉम का दिया हुआ पेंडेंट ही पहना था। फिर भी विंग उतने में ही बहुत ज़्यादा क्यूट एंड सेक्सी लग रहा था और विंग ने अपने पैरों में स्नीकर्स पहने हुए थे। विंग ने इतना ज़्यादा डांस किया हुआ था जिसकी वजह से वो पसीने में लथपथ था। फिर भी वो डांस करे जा रहा था क्योंकि वो नशे में था। हाँ, विंग नशे में तो है, उसे कुछ धुन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, किस जगह है, लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी देख सकते थे, उनके आसपास के जो अल्फाज है विंग को ही देखे जा रहे हैं क्योंकि विंग जो उस पसीने में लथपथ है और वो टी शर्ट जो है विंग से चिपक चुकी है क्योंकि वो भीग चुकी है। यहाँ तक कि विंग के जो हेयर के फ्रिंजेस हैं वो भी उसके माथे पर चिपक चुकी है और विंग हंसते हुए ज़ी के साथ डांस कर रहा था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने कोल्ड और एक साथ विंग को देख रहे थे, अपनी उन गोल्डन आइज से विंग को देख रहे थे क्योंकि उसके अल्फ़ा को ये मंजूर नहीं था कि उसके ओमेगा को कोई ऐसे देखे, उसे मंजूर नहीं था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के डार्क फेरोमोन्स निकलना शुरू हो गए थे और नी मिंजे ने उन सभी को बाहर निकाल दिया था, जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऑरे को देखकर नी मिंजे बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसी वजह से उन्होंने जितने भी स्टाफ थे और जितने भी अल्फा स्टाफ थे उन सभी को ही बाहर निकाल दिया था और वहाँ पर बस प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को देख सकते थे उस डांस फ्लोर पर डांस करते हुए, जिसके पैर लड़खड़ा रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी धीरे धीरे चल के गए और वो विंग के सामने खड़े हो गए। विंग पीछे मुड़ा तो वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी से टकरा गया था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने धीरे से अपने छोटे से ओमेगा को संभाल लिया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, काका भी मुझे दिखने लगे, मुझे काका चार चार दिख रहे हैं मिमी। वैंकिंग देखो, मैं सही हूँ, काका भी चार चार दिख रहे हैं। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को टाइटली हक कर लिया था और वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के चेस्ट पर अपने फेस को लगाकर उन्हें देख रहा था और वो कह रहा था, है ना काका, हम मेरे पास चार चार काका है ना काका, 1 2। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग तुम ड्रंक हो। जब प्रेसिडेंट लैन वांग जी यहाँ आए थे तभी सभी गार्ड्स ने, प्रेसिडेंट लैन वांग जी के सभी गार्ड्स ने पूरे होटल को ही घेर लिया था। कोई भी पर्सन होटल में आ नहीं सकता था और कोई भी पर्सन होटल से जा भी नहीं सकता था क्योंकि ये रिस्क था, सब बहुत बड़ा रिस्क था और ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला था। डेंजरस तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के लिए भी होने वाला था, पर उन्हें खुद की फिक्र नहीं थी, उन्हें तो विंग की फिक्र थी ना। वो बहुत ज़्यादा ही डर गए थे जब उन्हें पता चला था कि विंग घर से छुप के निकला है और वो भी बिना किसी को बताए, बिना कोई सिक्योरिटी लिए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का गार्ड से हमेशा विंग के पीछे लगा रहता है, विंग कहीं भी जाए वो हमेशा विंग के पीछे लगा ही रहता है, जिस गार्ड की वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी को पता चल गया था कि विंग कहाँ पर है और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के सामने है और जितने भी गार्ड्स हैं वहाँ उन सभी की नज़रें झुकी हुई हैं, पर सभी गार्ड्स की नज़रें पैनी हैं, उन सभी के हाथों में गन्स हैं और वो आने जाने वाले हर आदमी के ऊपर नज़र रखे हैं। वैसे कोई आदमी यहाँ से तो बाहर जाने वाला नहीं है, पर जो इस होटल रूम के पास आए उन सभी पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के गार्ड्स की नज़र है, वो यहाँ आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी यहाँ पर जो है और उनकी सिक्योरिटी के लिए इतने सारे गार्ड्स हैं। वहाँ का जो मैनेजर था और वहाँ का जो होटल का असली मालिक था, जो ओनर था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उन्हें पता चल गया था
प्रेसिडेंट लैनवांग जी इस होटल में आए हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्हें ये पता चल गया था, प्रेसिडेंट लैनवांग जी के फेरोमोन से ही लोगों को पता चल गया था। और वो जो ओनर था बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कहीं उसका बार बंद ना हो जाए, कहीं उसका होटल बंद ना हो जाए। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो जो ओनर था वो उस प्राइवेट होटल रूम के बाहर था, जो वीवीआईपी था। उसके पसीने छूटे जा रहे थे, उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। डर तो नीमिंजे को भी लग रहा था। वो अपने भाई को घूर घूर के देख रहे थे। इसकी वजह से अगर मेरी जॉब गई ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये ऐसी हरकतें करता ही क्यों है? वो फर्स्ट ओमेगा को बार में लेके आ गया। सीरियसली प्रेसिडेंट लैनवांग जी तो उसकी जान ले लेंगे, मेरी जान ले लेंगे। और यहाँ हुसैन के पैर कांपे जा रहे थे। उसे प्रेसिडेंट लैनवांग जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे डर नहीं लगता उनसे। उसे तो अपने भाई से डर लगता है बहुत ज़्यादा, जो उसे घूर घूर के देख रहे हैं। और नीमिंजे की नज़रें झुकी हुई थी, क्योंकि प्रेसिडेंट लैनवांग जी अपने ओमेगा को जो इतने इंटेंसिटी के साथ देख रहे हैं। विंग ने कहा, गग्गा हम डांस करें? हम डांस करेंगे काका। विंग प्रेसिडेंट लैनवांग जी को बीचों बीच उस स्टेज पे ले गया और वो प्रेसिडेंट लैनवांग जी के साथ डांस करने लगा। प्रेसिडेंट लैनवांग जी के भी हाथ विंग के कमर में थे। सीही ने सीटी बजाते हुए कहा, ओह कितने क्यूट कपल लग रहे हैं विंग वांग जी, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। और उसने फिर सीटी बजाई और जीही क्लैपिंग करने लगी विंग और वांग जी के लिए, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और विंग के पैर लड़खड़ा रहे थे, जिसे संभालने की कोशिश प्रेसिडेंट लैनवांग जी कर रहे थे। जीही के सीटी बजाते ही निमिंजे की नज़रें अपने ओमेगा पर गई, जिनकी नज़र कब से अपने ओमेगा के ऊपर थी। उन्होंने पहली बार जी को इतने शॉर्ट ड्रेस में देखा था, और वो भी इतने सारे अल्फाज के सामने। लिटरली जी उस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। उसने एक ब्लैक कलर का जो शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, जो विंग ने शायद काट दिया था। हाँ, विंग ने काटा था। और पहली बार सिचैन जी को इस लुक में देखकर उनके तो होश ही उड़ गए थे। और वो जी के पास गए। जी जो उधर खड़ी होके उस म्यूज़िक पे ही डांस कर रही थी, और वो विंग वांग जी को क्लैपिंग भी कर रही थी। साथ ही साथ जो होशी नहीं था वो ड्रंक थी। सिचैन जी के पास गए और उन्होंने अपना कोट निकाल कर जी को उड़ा दिया, और वो डायरेक्ट जी को ब्राइडल स्टाइल में लेकर उस होटल से बाहर चले गए थे। जी ने कहा, मुझे उतारो, मुझे उतारो सिचैन, मुझे उतारो, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। सिचैन मुझे उतारो, उतारो विंग, विंग मुझे बचाओ विंग, ये अल्फा मुझे ले जा रहा है, ये अल्फा मुझे ले जा रहा है। जी ने सिचैन को मारना शुरू कर दिया था। उसे नहीं जाना था, यहाँ से उसे नहीं जाना था। उसे तो और भी ज़्यादा डांस करना था ना, और इसीलिए वो सिचैन को मार रही थी। और सिचैन अपने ओमेगा का मार खा भी रहा था। प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग को पकड़कर डांस कर रहे थे, क्योंकि विंग चाहता था उनके साथ डांस करना, पर वो देख रहे थे विंग खुद को संभाल ही नहीं पा रहा है, उसके ऊपर नशा और भी ज़्यादा चढ़ रहा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग को गोद में उठा लिया अपने ब्राइडल स्टाइल में, और वो विंग को वहाँ से ले जाने लगे। पर जाते वक्त वो नीमिंजे के पास रुके और उन्होंने कहा, इन सभी को लेकर घर आओ अभी। नीमिंजे ने कहा, ओके प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी वहाँ से चले गए थे विंग को लेकर अपने कार में। नीमिंजे ने अब जाकर अपने सर को उठाया था। नीमिंजे ने कहा, हुसैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं आज तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। न्योसंग ने कहा, गग्गा मेरी गलती नहीं है। नीमिंजे ने कहा, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी आदत ही यही है। क्या मुझे मॉम डैड नहीं बताते थे कि तुम छुप छुप कर पार्ट के भी करने जाते थे? हुसैन जगह को तो देखो, कितना बड़ा स्कैंडल हो सकता था। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये चाइना है, और तुम फर्स्ट ओमेगा को बाहर में लेके आए हो। लिटरली वो फर्स्ट ओमेगा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास माइंड नहीं है, यू लॉस्ट ऑफ योर माइंड। हुसैन क्या हो जाता अगर मीडियास को पता चल जाता, पेपराइजिस को पता चल जाता, हम क्या करते? हुसैन अपने सिर को झुकाकर सारी बातों को सुन रहा था। उसने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था, पर उसने दिया तो था। उसने कहा, गोगा मैंने इसी वजह से होटल चूज किया था ना। निमिंजी ने कहा, हुसैन तुमने इस वजह से चूज किया था, मैं जानता हूँ ये होटल सबसे बेस्ट है पॉलिटिशियंस के लिए, पर
वो फर्स्ट ओमेगा है, तुम जानते हो ना, यह ज़ेवियर नहीं है। यहाँ ओमेगास को लेके कितनी भी ज़्यादा बातें बनाई जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? गलती से भी किसी को पता चल गया ना, कल की हेडलाइन बन जाएगी। तुम समझ रहे हो? तुम एक नादानी भरा कदम कैसे उठा सकते हो? ये कदम कैसे उठा सकते हो तुम हुसैन? हुसैन ने कहा, सॉरी काका, सॉरी। निमिन जी ने कहा, देखो हुसैन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, पर अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, मुझे प्रेसिडेंट के साथ जाना है। देखो तुम्हारे वो जो गर्लफ्रेंड है ना, वो जो डांस कर रही है, उसे लेकर आओ। हुसैन ने कहा, पैलेस? कौन गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। निमिन जी ने कहा, हुसैन मुझे झूठ मत बोलना, मुझे पता है पिछले 2 साल से तुम इसी ओमेगा की वजह से फेल होते हुए आए हो, क्या मुझे नहीं पता चलेगा? हाँ, ताकि तुम इसके क्लास तक पहुंच सको। मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है। और अपने ओमेगा को लो और लेकर आओ। और ये कहकर निमिन जी वहां से चले गए थे और हुसैन वहां पर शॉक्ड खड़ा था। उसने अपने नाखूनों को अपने मुंह में चबाते हुए कहा कि क्या काका को पता था? कि कब से काका को पता था? ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? वंचिंग! हुसैन दौड़ कर गया वंचिंग के पास और वो कहने लगा, वंचिंग तुम ठीक हो? वंचिंग ने कहा, हुसैन देखो मुझे वॉमिट आ रहा है, मुझे वॉमिट आ रहा है, मुझे वॉमिट करना है। हुसैन ने कहा, क्या तुम्हें वॉमिट करना है? तो चलो। हुसैन उसे वहां से ले जाने लगा वंचिंग को, पर वंचिंग ने कहा, रुको, मुझे यहीं आ रहा है, मैं यहीं कर डालूंगी। वंचिंग वॉमिट करने ही जा रही थी, तभी हुसैन को एक स्टाफ जाते हुए दिखाई दिया। हुसैन ने वो जो कांच का मग था, उस मग को लिया और वंचिंग के मुंह के आगे कर दिया, और वंचिंग ने उस कांच के मग में ही वॉमिट कर दिया, लिटरली। ये देखकर वो स्टाफ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, और हुसैन ने उस मग को उस स्टाफ के ट्रे में वापस से रख दिया और उसने कहा, थैंक्स ब्रो। और उसने वंचिंग को ब्राइडल स्टैंड में उठा लिया और वो वहाँ से वंचिंग को ले गया। उस होटल स्टाफ ने पहले हुसैन को देखा और फिर उस मग को। उसने कहा, ई कितना गंदा है। और देख तो कोई भी और भी रहा था, और वो पर्सन अमेज हुए जा रहा था। उसने कहा, ओ माय गॉड, माय ब्यूटीफुल ओमेगा, माय बेबी। जियांग के पास गया और उसने कहा, बेबी तुमने मुझे भी ना बताए तुमने ड्रिंक किया? तुम मुझे बताते हो तो मैं भी ड्रिंक करता ना। ये कहकर शुयांग ने जियांग को ब्राइडल शहर में गोद में उठा लिया था, जो ड्रंक था। शुयांग इतना बड़ा मौका कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता था? इतना बड़ा मौका जो उसके हाथ लगा है, तो वो कैसे छोड़ सकता था अपने हाथ से? वो भी जियांग को? नहीं, वो तो नहीं छोड़ सकता, उसके पीछे वो मरा जा रहा है। उसकी गालियाँ भी उसे एक मेलोडी लगती है। वैसे शायद कोई और भी किसी को देख रहा था, एक अल्फा को, एक 17-18 साल के अल्फा को, जो अल्फा इतना क्यूट लग रहा है। उसने अपने फेस पे ग्लासेस पहने रखे हैं और वो डांस कर रहा है और लड़खड़ा रहा है। उस म्यूजिक में इतना सब हो गया, उसे पता ही नहीं चला क्योंकि वो ड्रंक है। जिनलिंग घूर घूर के उस अल्फा को देख रहा था, जो कि सिजोई था। जिनलिंग के फ़ोन पर एक कॉल आया और उसने उस कॉल को उठा लिया। उस आवाज़ ने कहा, जिनलिंग तुम कहाँ हो? हमें लेट हो रहा है, हमें प्रेसिडेंट के साथ निकलना है, हम लेट हैं। निमिन जे के फ़ोन से जिनलिंग जैसे अपने होश में आ गया था। उसने कहा, बस सेक्रेटरी नहीं है, मैं बस अभी आ रहा हूँ, कुछ और बच्चे हैं, उन्हें लेकर आ रहा हूँ। और ये कहकर जिनलिंग ने फ़ोन काट दिया और वो वहाँ से लेके जाने लगा सुजेई को, जो कि ड्रंक था बहुत बुरी तरीके से। और पूरे रास्ते में ले जाते हुए जिनलिंग सुजेई को देखे जा रहा था। उसने आज से पहले इतना क्यूट अल्फा कभी भी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। और यहाँ प्रेसिडेंट लायन वांग जी अपने ओमेगा को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वो कपड़े को बदल रहे थे। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी बहुत ज़्यादा ब्रश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और विंग बार बार उनसे छुड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे तो डांस करना था। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कहा, विंग रुक जाओ, तुम गंदे हो गए हो, देखो तुम्हारे फेस के ऊपर, तुम्हें कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना, रुक जाओ। विंग ने कहा, नहीं मुझे डांस करना है, काका मेरे साथ डांस करो। विंग प्रेसिडेंट लायन वांग जी के साथ डांस करने लगा और वो कह रहा था, काका चलो डांस करते हैं।
विंग गुनगुना रहा था और वो गुनगुनाते गुनगुनाते उसके पैर जो है वो लड़खड़ा गए और वो गिरने ही वाला था। प्रेसिडेंट डायन जी ने उसे संभाल लिया था, पर वो दोनों ही उस वक्त बेड पर गिर चुके थे और विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने अल्फा को देख रहा था और वो धीरे धीरे अपने सिर को उठाकर प्रेसिडेंट डायन जी के पास आने लगा। प्रेसिडेंट डायन जी को वो विंग की ओमेगा फेरोमोन्स आ रहे थे जिन्हें वो इनहेल कर सकते थे, वो स्वीट ओमेगा फेरोमोन्स जिसमें वो हमेशा ही डूब जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं जैसे कि वो आज भूल गए, वो कोई मूवमेंट करना ही भूल गए थे। और विंग ने प्रेसिडेंट डायन जी को अपने उन सॉफ्ट लिप्स से प्रेसिडेंट डायन जी को किस कर लिया था और प्रेसिडेंट डायन जी उसी पोजीशन में शॉक्ड हो गए थे, वो हिल ही नहीं रहे थे। विंग प्रेसिडेंट डायन जी से दूर हुआ और उसने कहा काका काका, और वो प्रेसिडेंट डायन जी को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों को झपका झपका कर देख रहा था। इन ब्लू ओशन आइज को देखकर वो अपने होश ही खो बैठे थे। ये आंखें कितनी गहरी है ना, जिसमें हमेशा प्रेसिडेंट डायन जी डूब जाते हैं। हमेशा तो यही तो होता है, प्रेसिडेंट डायन जी इन आंखों को देखकर उसमें डूब जाते हैं, जैसे वो आज भी सब कुछ भूल गए। प्रेसिडेंट डायन जी विंग की तरफ झुके और उन्होंने विंग के फेरोमोन्स को इनहेल किया उसके नेक से और उन्होंने कहा, विंग मैं तुम्हारे फेरोमोन्स में हमेशा क्यों खो जाता हूँ। और उन्होंने विंग को फिर से देखा और उन्होंने विंग को किस कर लिया था, एक सॉफ्ट किस। वो प्रेसिडेंट डायन जी और विंग का फर्स्ट किस था। प्रेसिडेंट डायन जी का वो सॉफ्ट किस धीरे धीरे पैसिनेट हुए जा रहा था, एग्रेसिव हुए जा रहा था। प्रेसिडेंट डायन जी विंग को अपनी तरफ खींचे जा रहे थे, जैसे वो विंग को अपने अंदर समा लेना चाहते हो। वो विंग को छोड़ना ही नहीं चाहते थे उस वक्त, वो विंग को खुद के अंदर समा लेना चाहते थे और विंग के अंदर डूब जाना चाहते थे, इस किस के अंदर डूब जाना चाहते थे। और उनको पागल करने के लिए ही काफ़ी था विंग के वो ओमेगा फेरोमोन्स जो उन्हें पागल कर रही थी, वो रोज़ और लेवेंडर की स्वीट ओमेगा फेरोमोन्स। प्रेसिडेंट डायन जी के हाथ विंग के कमर में टाइट हुए जा रही थी और वो विंग को अपनी तरफ प्रेस किए जा रहे थे। और कुछ देर बाद जब प्रेसिडेंट डायन जी और विंग दूर हुए तो प्रेसिडेंट डायन जी ने विंग को देखा और कहा, विंग विंग से माय नेम, विंग लैंसान कहो मुझे, विंग लैंसान कहो मुझे, मैं तुम्हारे इन होठों से अपने नाम को सुनना चाहता हूँ। विंग से माय नेम बेबी, से माय नेम बेबी, से माय नेम। और उन्होंने विंग को फिर से किस कर लिया था। प्रेसिडेंट डायन जी विंग के इन होठों से अपना नाम सुनना चाहते थे। हर अल्फा चाहता है कि उनका ओमेगा उनका नाम पुकारे, अपने इन होठों से पुकारे, तभी तो एक अल्फा और ओमेगा एक मेट जैसे कहलाते हैं। एक ओमेगा का एक अल्फा पर हक होता है, ये जताता है ये हक उसका नाम पुकारने पर कि ये अल्फा सिर्फ मेरा है। पर प्रेसिडेंट डायन जी ने विंग के मुँह से तो कभी सुना ही नहीं ना अपना नाम। विंग उन्हें हमेशा गगा कहता है, पर वो प्रेसिडेंट डायन जी विंग को ब्लेम भी नहीं कर सकते ना, उनका ओमेगा बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता और वो चाहते भी नहीं थे विंग को प्रेशराइज करना। पर आज तो वो जैसे पागल ही हो गए थे विंग के इस किस से, वो सब कुछ भूल गए थे। एक सॉफ्ट किस और प्रेसिडेंट डायन जी विंग से दूर हो गए और उन्होंने कहा, विंग कहो लैंसान कहो मुझे। विंग ने कहा, हाँ, और विंग सो गया। प्रेसिडेंट डायन जी शॉक, क्या विंग सो गया। और प्रेसिडेंट डायन जी को तो विंग के वो छोटी छोटी खर्राटे की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी जो विंग ले रहा था। उस वक्त विंग बहुत ज़्यादा अडोरेबल और क्यूट लग रहा था और प्रेसिडेंट डायन जी शॉक्ड। प्रेसिडेंट डायन जी विंग से दूर हुए और उन्होंने विंग को देखा जो आधा बेड पर लेटा हुआ था, वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में था। वो दोनों ही थे उस वक्त जब वो किस कर रहे थे। प्रेसिडेंट डायन जी ने विंग को देखकर कहा, क्या मैंने विंग को किस किया? नहीं, मैं विंग को कैसे कर सकता हूँ? ये मैंने क्या किया? और प्रेसिडेंट डायन जी ने अपने लिप्स को अपने हाथों से टच किया जिन होठों पर विंग के वो सलाइवा लगा हुआ था और उन्हें वो अल्कोहल का टेस्ट आ रहा था जिस अल्कोहल को विंग ने पिया था।
वो टेस्ट कर सकते थे उस अल्कोहल को। एक पल को प्रेसिडेंट लैन वांग जी बहुत खुश हो गए थे। उनके ओमेगा के साथ उनका फर्स्ट किस जो था, और उनके ओमेगा का किस फर्स्ट किस उनके साथ, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को देख रहे थे जो अनकंफर्टेबल पोजीशन में था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को अनकंफर्टेबल पोजीशन में देखकर उसके पास गए और उन्होंने विंग के छोटे से शरीर को अपने गोद में समेट लिया था, और वो उस बेड पर बैठ गए थे विंग को लेकर, और वो विंग के हेड पर पैट करने लगे ताकि विंग और अच्छे से सो जाए। और विंग हमेशा की तरह प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कॉलर को पकड़कर उन्हें अपने तरफ और ज़्यादा खींचकर उनसे लिपट कर सो गया था, उन्हें जकड़ कर सो गया था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो विंग के फेस को देख रहे थे, इतना खूबसूरत सा फेस है ना उनके ओमेगा का। और वो विंग को देखते देखते ही उस बिस्तर पर लेट गए थे और उन्होंने अपने ऊपर और विंग के ऊपर उस ब्लैंकेट को ओढ़ लिया था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रहे थे, ठंड बहुत ज़्यादा है, पारा बहुत नीचे गिर चुका है, गुसु हमेशा ही से ही ठंडा रहा है। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के ओमेगा फेरोमोन्स को इनहेल कर सकते थे, क्योंकि विंग जो था उनके ऊपर पूरा हमेशा की तरह चढ़ के सोया हुआ था। और विंग का जो नेक था प्रेसिडेंट लैन वांग जी के फेस के आगे था, वो इनहेल कर सकते थे विंग के उस लेवेंडर और रोज़ के फेरोमोन्स को। और वो सामने की तरफ देख रहे थे सीलिंग को, जहाँ से बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थी। बारिश तो कहीं और भी हो रहा था, बिजली कहीं और भी कड़क रही थी, और उस बिजली की कड़कड़ाहट की तेज आवाज़ से ही एक पर्सन उठ गया था। उसने कहा, शियान, शियान, नहीं 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 नहीं, शियान को कुछ नहीं हो सकता, शियान को कुछ नहीं हो सकता। और वो पर्सन बड़बड़ाते हुए ही उस बेड से उतर गई थी जिस पर वो सोई हुई थी। हाँ, वो सोई हुई थी और वो गाउन उसके पैरों में फंस रहे थे, फिर भी वो भाग रही थी। उस कॉरिडोर से निकलते हुए वो भाग रही थी और वो बड़बड़ाई जा रही थी, नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ मेरे मेरे शहर को कुछ नहीं हो सकता, मैं बचाऊंगी, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता, मैं उस तक पहुंचूंगी, मैं उसे बचाऊंगी, शान, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तभी उसके हाथों को किसी ने खींच लिया और उसने कहा, सूजन, क्या कर रही हो तुम? सूजन ने कहा, मैं शैन को बचाऊंगी, हाँ मैं शैन को बचाऊंगी, मैं शैन के पास जाऊंगी, मैं शैन के पास जाऊंगी, उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दूसरे वाले पर्सन ने कहा, सूजन, होश में आओ अपने, तुम नींद में हो, अपने होश में आओ, जागो, तुम सपने में नहीं हो, सूजन। तेज आवाज सुनकर सूजन जैसे अपने होश में ही आ गई थी। उसने कहा, हाँ, एंड्रियल। एंड्रियल ने कहा, सूजन, तुम्हें क्या हो गया है? अपने होश में आओ, तुम हमेशा ये नाम क्यों लेती रहती हो? बोलो, मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ, तुम हमेशा इस नाम को लेती रहती हो। जब से तुम MLS मीटिंग से आई हो, तुम हमेशा इस नाम को लेती रहती हो। आखिर कौन है ये पर्सन? सूजन, मुझे बताओ। सूजन ने कहा, क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है। सूजन के आंखों में एंड्रियल को वो डर दिखाई दे रहा था। सूजन कांप रही थी। सूजन के उसने कंधों को पकड़े हुआ था और वो सूजन को झकझोर रहा था कि उसे वो बताए, पर सूजन बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। एंड्रियल ने कहा, सूजन, मुझे बताओ, तुम जानती हो ना, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। सूजन, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कौन है ये पर्सन? सूजन, तुम हमेशा इस नाम को लेती रहती हो, तुम हमेशा रोती रहती हो, नींद में ही तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। ऐसा क्या है इस पर्सन में? कौन है ये पर्सन? तुम जानती हो, मैं तुम पर कोई शक नहीं करूँगा, मैं कोई सवाल नहीं उठाऊँगा, बस मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी ये हालत है क्यों? मैं देख नहीं सकता। सूजन, मुझे बताओ, मुझे बताओ, गॉड डैम इट, मुझे बताओ। उन्हें सूजन के फेस को पकड़ लिया था और सूजन वहीं फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने कहा, सूजन रोते रोते बैठ गई थी उसी कॉरिडोर में और एंड्रियल भी उसके साथ बैठ गया था। सूजन ने कहा, शियान,
शियान को बचा लो एंड्रियल, शियान को बचा लो प्लीज, मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे, वो मार डालेंगे उसे प्लीज। सूजन ने एंड्रियल को हक कर लिया था और एंड्रियल ने भी कसकर सूजन को हक कर लिया था और वो सूजन के पीठ को सहलाने लगा था और उसने कहा, तुम जब तक मुझे बताओगी ही नहीं मैं हेल्प कैसे करूँगा, मुझे बताओ सूजन। उसने सूजन के फेस पर हाथ रखा और सूजन ने कहा, शियान शियान मेरा। और सूजन ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया था एंड्रियल को और एंड्रियल के होश ही उड़ गए थे। वो तो इस पर्सन को कभी जानता ही नहीं था ना, कभी भी नहीं, और वो पहली बार इस पर्सन के बारे में सुन रहा है सूजन के मुंह से। और ये बताते हुए सूजन कितना फुट फुट कर रो रही है उस पर्सन के लिए जिसे वो हक करना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी, और उसे वो कर नहीं पाई क्योंकि उसे डर था वो लोग उस तक पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंच जाएंगे, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसे वो बस देख सकती थी, बस देख सकती थी दूर से, और वो कुछ नहीं कर सकती थी। उस बारिश में जैसे सब कुछ धुल गया था। बारिश की बूंदें अभी भी खिड़कियों पर थी जो बह रही थी। चींटे तो घर में भी आए थे ना उस बारिश की बूंदों के। जिस तरीके से सूजन के आंसू निकल रहे हैं, पर आंसू किसी के और भी तो निकल रहे थे, रो कोई और भी रहा था। डहलिया अंपायर के थ्रोन पर बैठे हुए किंग डैनियल, सूरज की वो तेज किरणें पड़ रही थी और उनके आंसू तेज किरणों की वजह से जैसे चमक रहे थे। पूरा डहलिया अंपायर रो रहा था। एक मिनिस्टर ने कहा, किंग डैनियल आप रोइए मत, आप रोइए मत, आपके आपके डैड आपके साथ है, किंग आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। क्या हुआ तो अगर किंग नहीं है? आप बहुत अच्छे राजा हैं, आप अपने प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं, आपको रोना शोभा नहीं देता। आप जानते हैं ना कि लेट किंग का आज जन्मदिवस है, तो आप इस तरह रोएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। डैनियल ने रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए, मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ के चले गए, मेरा भाई यहाँ से चला गया। मैं कभी भी ये पोजीशन नहीं चाहता था, मैं सत्ता नहीं चाहता था, फिर भी मुझे ही संभालना पड़ा है। मेरा 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 भाई मुझे छोड़ के चला गया, मेरे डैड भी मुझे छोड़ के चले गए, सब कुछ एक पल में ही तबाह हो गया। अगर अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरा भाई मेरे साथ कम से कम होता, मेरे डैड कम से कम होते ना मेरे साथ, पर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए मेरे मेरे भाई की मौत को और सब कुछ तबाह हो गया। उस मिनिस्टर ने कहा, डैनियल बेटा तुम ऐसे रो नहीं सकते, माफ़ कर देना किंग, माफ़ कर देना। डैनियल ने कहा, नहीं अंकल, नहीं अंकल, आप मुझे कह सकते हो, कह सकते हो। उस मिनिस्टर ने कहा, बेटा रिचुअल्स करने हैं, जानते हो ना वक्त निकल जाएगा तो ये अपशकुन होगा। किंग डैनियल ने कहा, हाँ हाँ। क्वीन डेविना ने कहा, डैनियल मिनिस्टर शुआन सही कह रहे हैं, तुम्हें रिचुअल्स को फॉलो करना ही होगा ना, हम सभी तो की है, जानते हो ना। सारी जनता रो रही है और वहाँ पर जब डेविना पीछे मुड़ी तो पूरी जनता अपने घुटनों पर थी, क्योंकि आज जो है लेट किंग का जन्म दिवस है, या कह लो बर्थडे है, जिस दिन उन सभी की मौत हो गई थी, उनकी पूरी फैमिली की जैसे तबाह हो गई थी इसी दिन। इसी वजह से किंग डैनियल रो रहे थे। उस मिस्टर शुआन ने कहा, डैनियल बेटा तुम्हें रिचुअल्स को तो करना ही होगा ना, कोई बात नहीं, अगर तुम इस सत्ता को संभालना नहीं चाहते तो हम ढूंढ लेंगे बारिश को, आखिर इतने साल से तो हम ढूंढ ही रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो बारिश हमें मिल जाएगा, हमारा हायर हमें मिल जाएगा और उसके बाद ये सारी सत्ता उस तक चली जाएगी, बस इंतज़ार करो। और कर भी हम क्या सकते हैं, तुम संभाल लोगे, तब तक तुम संभाल लो बेटा, और हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हालात हमारे बस में नहीं है ना। तो मैं अब चाहता हूँ
इन रिचुअल्स को पूरा करो जिससे तुम्हारे पूरे परिवार को, हमारे लेट किंग और क्राउन प्रिंस, उन सभी को शांति मिले। डैनियल ने कहा, जी जी मैं करूँगा, मैं रिचुअल्स को फॉलो करूँगा। और डैनियल ने अपने आंसू को पोंछ लिया था और वो पीछे मुड़ा और उसने एक स्मिर्क किया। हाँ, और वो उस बड़ी सी तस्वीर को देख रहा था जहाँ लेट किंग की एक तस्वीर बनी हुई थी, बहुत बड़ी सी, और उसके बगल में क्राउन प्रिंस की तस्वीर बनी हुई थी और दूसरी तस्वीर में क्राउन प्रिंस के वाइफ की तस्वीर बनी हुई थी जिसमें वो अपने एक छोटे से बच्चे को लिए हुई थी। किंग डैनियल ने दोबारा से अपने आंसुओं को पोंछा और उनके आंसू को देखकर वो मिनिस्टर बहुत दुखी हो गया था और किंग डैनियल उस बड़ी सी खूबसूरत से तस्वीर के पास गए जो लेट किंग की थी और वो अपने आंसू भरी आंखों से अपने डैड को देख रहे थे। पूरी जनता देख रही थी कि उनके जो किंग है कितने दुखी हैं और जनता और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। और वो जो मिनिस्टर था मिस्टर सुआन भी एकदम दुखी हो गए थे, उनके आंखों से भी आंसू निकल गए थे और किंग डैनियल अपने आंसू भरी आंखों से अपने डैड के तस्वीर को देखे जा रहे थे। उनके आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई और किंग डैनियल अपने डैड के तस्वीर को देख रहे थे। नहीं, अपने डैड की तस्वीर को नहीं देख रहे थे, उनके डैड के सिर के ऊपर वो जो क्राउन था उसे देख रहे थे। इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, इस क्राउन के लिए जो आज तक किंग डैनियल को मिला ही नहीं। इस क्राउन के लिए कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मार दी गई, जिसकी गिनतियां ही नहीं है। वो खूबसूरत सा चमचमाता हुआ क्राउन हमेशा किंग डैनियल अपने सिर पे देखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने ही ब्लड लाइन की खून की नदियाँ बहा दी। इतना सब करने के बाद भी नहीं मिला। ये सत्ता उनसे छीन ली जाएगी, बस वो वारिस मिल जाए एक बार, बस उनसे ये सत्ता छीन ली जाएगी, वो जानते हैं। और वो एक कैंडल को लेकर उस पोर्ट्रेट के पास गए और उन्होंने उस टेबल पर उस कैंडल को रख दिया और उन्होंने उस टेबल पर अपने हाथ को रखकर कहा, डैड, आप उस वारिस को छुपा रहे थे ना, आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या होगा डैड, मैंने उस वारिस को तो ढूंढ लिया। ये बेवकूफ लोग सोचते हैं वो उस वारिस को ढूंढ लेंगे। क्या है ना डैड, मैंने उसे ढूंढ लिया है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे और ये लोग उस वारिस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उन्हें पहुंचने ही नहीं दूंगा ना। इनके पहुंचने से पहले मैं उसे मार जो दूंगा, वो रहेगा ही नहीं। तो डहेलिया एम्पायर को छीनेगा कौन, और इसका असली वारिस मैं रहूंगा। तब तो ये क्राउन मेरे सिर पर रहेगा ना डैड, और आप बस देखते ही रह जाएंगे। मैं उस वारिस को डहेलिया एम्पायर में पहुंचने नहीं दूंगा, किसी को मैं पहुंचने ही नहीं दूंगा। मैं मार डालूंगा उसे अपने हाथों से ही, क्योंकि ये सत्ता मैं छोड़ नहीं सकता। जब मैंने अपने भाई को नहीं छोड़ा तो मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा। हाँ, बेवकूफ़ हैं ये लोग जो सोच रहे हैं वो वारिस इन्हें मिल जाएगा, पहुंचने नहीं दूंगा। फिर किंग डैनियल पीछे मुड़े और जो उनके होठों पर वो स्मित था, वो डार्क साइड थी उनकी, उन्होंने उसे छुपा लिया जैसे, और वो अपनी आंसू भरी आंखों से पूरी जनता को देख रहे थे जैसे वो कितने ज़्यादा दुखी हैं अपने डैड की मौत पर, अपने ब्रदर की मौत पर। वो ये सत्ता चाहते ही नहीं थे और पूरी जनता बेवकूफ़ों की तरह उनके लिए दुखी हो रही थी। उनके इन आंसुओं को देखकर पूरी जनता जैसे रो रही थी। दूर दूर तक लोगों को देखा जा सकता था उस बालकनी से जहाँ पर किंग डैनियल खड़े थे और अपनी जनता को दिखा रहे थे कि वो कितनी दुखी हैं, और पूरी जनता अपने घुटनों पर बैठी हुई थी और उनकी जय जयकार कर रही थी। हजारों की संख्या में लोग थे क्योंकि डहेलिया एम्पायर ही इतना बड़ा है, ये किसी कंट्री से भी दुगना है, जिसके लिए तो ये सारा खेल चल रहा है।
क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में डहेलिया से बड़ा अंपायर है ही नहीं, यहाँ तक कि कोई कंट्री भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये किसी भी कंट्री से दुगनी है। और इतनी बड़ी सत्ता को कौन छोड़ सकता है, जिसे किसी की हेल्प ही नहीं चाहिए, जिस अंपायर को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कोई रिसोर्सेज कुछ भी नहीं चाहिए, वहाँ पर तो सब है। अगर डहेलिया अंपायर को सबसे काट दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, फिर भी डहेलिया अंपायर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए तो कौन छोड़ेगा इतनी बड़ी सत्ता को, जैसे किंग डैनियल नहीं छोड़ना चाहते थे इतने बड़े अंपायर को, डहेलिया अंपायर को। और उनकी नज़रें उस बड़ी सी भीड़ की तरफ थी जहाँ पर सभी अब उनके सामने घुटनों पर थे। क्वीन डेविना किंग डैनियल के पीछे खड़ी हुई थी, या कह लो उनके बराबर में खड़ी हुई थी, और वो भी इतने बड़े साम्राज्य को देख रही थी, जो सभी लोग उनके सामने घुटनों पर हैं। उन्हें ये देखना बहुत पसंद है जब लोग उनके सामने घुटनों पर होते हैं। वैसे बैठा तो कोई और भी था उस सोफे पे, और वो अपने मॉर्निंग टी को एंजॉय कर रहा था उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए। उसकी नज़रें उस न्यूज़पेपर पे थी जिसमें एक मर्डर की खबर दिखाई दे रही थी, जिसमें एक ओमेगा के मर्डर हो गया, या कह लो उसे मार दिया गया। और उस पर्सन की बहुत गौर से नज़रें उस न्यूज़पेपर पे थी। तभी एक चिल्लाने की ज़ोर से आवाज़ आई, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो कप था वो छलक गया। अच्छा, वो उन्होंने वो टी आधा पी लिया था, जिसकी वजह से वो टी उनके ऊपर गिरी नहीं, पर उनकी शॉकिंग भरी जो नज़रें हैं सामने की तरफ थी। एक ओमेगा अपने कमरे में से निकलते हुए अपने सामने तरफ जो अल्फ़ा था, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था, बीबी बीबी शांत हो जाओ, क्या हुआ। उस ओमेगा ने कहा, मैं शांत हो जाऊं? बेशरम बेहया अल्फ़ा कहीं के, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे? उस अल्फ़ा ने कहा, बीबी अरे बीबी, वो तुम्हारा कमरा नहीं है, वो मेरा कमरा है, और वेडिंग के बाद हम दोनों को कमरा हो जाएगा। वो ओमेगा जैसे रुक गया। उसने कहा, बेबी वेडिंग, बेबी। उसे कुछ स्ट्राइक हुआ। कमीने कहीं के, तुम ही हो वो अल्फ़ा जो मुझे रात दिन कॉल करके हैरेस करता है? दोस्त, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बताओ तुम ही हो। नहीं बेबी, मैं तुम्हें हैरेस नहीं करता, मैं तो तुमसे बात ही करता था। तुम्हारी स्वीट स्वीट वॉइस सुन के मैं बात ही करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस ओमेगा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अच्छा, तो यही अल्फ़ा है? कमीने कहीं के, तुमने मुझे परेशान कर डाला है। रात को 2-2 3-3 बजे तक मुझे जगाए रखते हो। मैं सोचते सोचते मर जाता एक दिन कि ये अल्फ़ा है कौन। मैं तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करने वाला था। उस अल्फ़ा ने कहा, बेबी देखो, तुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कैसे करोगे? तुम्हारी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाएगी। उस ओमेगा ने कहा, अच्छा नहीं लिखी जाएगी, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा और तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा कि तुमने मुझे हैरेस किया है। उस अल्फ़ा ने कहा, बेबी देखो, ये अच्छा नहीं लगेगा तुम अपने अल्फ़ा को जेल भिजवाते हुए। उस ओमेगा ने कहा, रुको रुको। उसने उस अल्फ़ा के बालों को खींच लिया और वो कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुम गए, मैं तो आज तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शुयांग ने कहा, हाँ वो शुयांग था जिसके बाल जियांग नोच रहा था। जियांग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। उसने शुयांग के बालों को खींच लिया था। तभी यही ये सब देखकर दौड़ते हुए आई और वो जियांग को खींचने लगी। उसने कहा, जियांग तुम क्या कर रहे हो? तुम शुयांग के बालों को क्यों खींच रहे हो? जियांग ने जी को देखा और जी से कहा, शाओजी, ये अल्फा मुझे हैरेस करता है, और पता है सुबह शाम कॉल कर कर के मैं परेशान हो गया था। मैं देखो, मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं, इसकी वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं तो इसे और छोड़ूंगा नहीं। तभी से जैन ने शुयांग को छुड़ाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो, जियांग, हाँ शायद तुम्हारा नाम जियांग है ना? हाँ जियांग, इसे छोड़ दो, ये तुम इसे नहीं ऐसे कर सकते। तभी जो लैन कुरैन के पीछे खड़ी हुई सुमई थी, वो दौड़ते हुए गई और उसने कहा, मिस्टर जियांग उन्हें छोड़ दीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जियांग ने कहा, क्या प्राइम मिनिस्टर? कौन, कहाँ, किधर है प्राइम मिनिस्टर? सुमई ने कहा, ये जिनके बालों को आप खींच रहे वो प्राइम मिनिस्टर है। जियांग रुक गया। उसके हाथ थोड़े रुक तो गए थे, जिससे शियांग को अच्छा लगा, कम से कम आज उसके बाल उखड़ते उखड़ते बच गए। वो घूर के शियांग को देखने लगा और वो उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ कर, देखो तो जरा, ये प्राइम मिनिस्टर है।
ये प्राइम मिनिस्टर है? कैसा प्राइम मिनिस्टर? ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये बेशरम अल्फा प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है? मैंने देखा टीवी पे प्राइम मिनिस्टर को, हाँ इसकी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। तब बेशरम अल्फा प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है? वो कितने अच्छे हैं, कितने सीरियस है, और ये कमीना कहीं का मैं ऐसी नहीं छोड़ने वाला। शुयांग ने कहा, क्या? मुझे अच्छा लगा सुन के, लेकिन तुमने मुझे गालियाँ दी। बेबी तुम्हारे मुँह से गालियाँ अच्छी नहीं लगती, वो भी अपने अल्फा के लिए। बेबी देखो ये अच्छा नहीं है लोगों के सामने, तो मुझे अकेले में गालियाँ दो, देखो अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों के सामने तो मत दो, तुम्हारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। आप तो जियांग का जैसे पारा फट गया था। ये अल्फा बार बार उसे बेबी कह रहा है। जियांग ने फिर से बालों को खींचते हुए कहा। शुयांग ने चिल्लाया, आ आ आ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जियांग ने कहा, दर्द हुआ? अच्छा हुआ। तुम मुझे कब से बेबी बेबी, मेरे कान पक गए बेबी सुनते हुए। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें, आज तुम्हें बक्को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा मेरा स्लीपर कहाँ है? मैं तुम्हें स्लीपर से पीट पीट के आज मार डालूंगा। नहीं रुको, स्लीपर की क्या जरूरत है, मेरे हाथ ही काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। और वो फिर से शुयांग के बालों को खींचने लगा। कुरैन जो इतने शॉक्ड खड़े होकर ये सब देख रहे थे, क्या ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? सीरियसली? और जी और सिचैन दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जी और सिचैन ने दोनों को अलग अलग कर दिया था, फिर भी जियांग जो है शुयांग के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था उसे मारने के लिए। और शुमई उन दोनों के बीच में खड़ी हुई थी, उन दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। और सारे मेट्स और गार्ड्स देख रहे थे ये नज़ारा मुँह खोल कर। इतनी आवाज़ें सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी भी बाहर आ गए थे जिंगजी के, और वो अपने बालकनी से देखने लगे नीचे के नज़ारे को। शुयांग के बाल जो नोचे जा रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, ज़रूर इस अल्फा ने ही कुछ किया होगा, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। और वो वापस चले गए थे, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। और विंग को तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो सोया हुआ था आराम से। ना बड़ा हंगामा हो गया आखिर घर में, उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा था, वो आराम से अपनी चैन की नींद ले रहा था, छोटी छोटी खर्राटों को ले रहा था अपने। प्रेसिडेंट लैन वांगजी दोबारा से अपने जंक्शन में चले गए थे। लैन कुरान ने कहा, रुक जाओ तुम सब के सब, क्या कर रहे हो? खड़े रहो तुम सब के सब अपनी जगह पर, हिलना नहीं। इतनी तेज आवाज़ सुनकर सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, अपने सिर को झुकाकर। शुयांग, जियांग, सिचैन, हुमाई और जी भी, वो सब के सब खड़े हो गए थे। लैन कुरान ने कहा, क्या हो रहा है ये सब? तुम सब क्यों झगड़ा कर रहे हो? तभी लैन कुरान ने जियांग की तरफ देखा। जियांग ने कहा, मास्टर लैन, वो क्या है ना, ये अल्फा मेरे कमरे में। एक सेकेंड, ये लैन 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 हाउस है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं क्या करता? जिस रूम में मैं सोया था ये अल्फा मुझसे लिपट कर ऐसे सोया हुआ था, मैं डर गया था, और ये अल्फा मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैं क्या करता? मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, ये अल्फा मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। शुयांग ने कहा, बेबी तुम ही ने तो मुझसे रात को कहा था जब तुम ड्रंक थे कि तुम मेरे पास रहना चाहते, तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मैं तुम्हें छोड़ कर ना जाऊँ। तो बेबी तुमने कहा था, मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता? वहीं सब फूट पड़ा। जियांग का उसने कहा, फिर से इसने मुझे बेबी कहा, बेबी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तो आज मार डालूंगा। जियांग ने फिर से शुयांग को बालों को खींचे और कहा, बेबी बेबी करके मेरे कान दर्द करा दिए जब से मैं सो के उठा हूँ, कॉल पर रातों दिन बेबी बेबी डार्लिंग स्वीट हॉट, इस ये तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तो दांत नहीं तोड़ दिए ना। मेरा नाम जियांग नहीं। रुको, छोड़ दो मेरे बालों को, छोड़ो 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 छोड़ो। बेबी मैं गंजा अच्छा नहीं लगूंगा, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे, छोड़ दो। शुयांग सिचैन ने कहा, व्हाट, ये अल्फा अभी भी फ्लर्ट कर रहा है, ये इसी लायक है। जियांग इसे छोड़ना नहीं, इसे पीट डालो तुम, मैं तो कह रहा हूँ इसे पार डालो, ये जब देखो तो फ्लर्ट करता रहता है। लैन कुरैन ने कहा, ये मेरा नेफ्यू है, ऐसे वर्ड से बोल रहा है। जिही ने कहा, सिचैन उसे प्रवोक करना बंद करो, वो सच में उसे मार रहा है। सिचैन ने कहा, उसका हरकतें ही वैसी है, देखो वो अभी भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आ रहा है। शुयांग ने कहा, बेबी अच्छा नहीं लगेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। जियांग ने कहा, कैसा प्राइम मिनिस्टर? तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, मुझे तो लगता है प्राइम मिनिस्टर के डुप्लीकेट हो, और सबसे प्राइम मिनिस्टर कहते हुए घूमते फिरते हो, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हरकतें ही नहीं है। और लैन कुरान अपने गुस्से भरी आंखों से ये सब देख रहे थे। तभी
अपने रूम से निकलता हुआ हुशैंग उसने कहा, हाँ कैसा शोर हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। बेंचिंग तभी उधर से आई। उसने कहा, क्या क्या क्या? सभी दौड़ कर आए। जेवी ने कहा, जियांग तुम क्या कर रहे हो? और उसने लैन कुरैन को देखा, वो तो डर ही गया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग माशा कुरैन। और वो दौड़ कर गया उसे छुड़ाने के लिए, जियांग को। और उन सभी ने छुड़ाना शुरू कर दिया। मैमिया ने कहा, बेंचिंग उसे छुड़ाओ, वो छोड़ नहीं रहा है, देखो उसने बाल उखाड़ लिए कितने सारे। शुयांग ने कहा, बेबी देखो तुम मेरे बाल मत उखाड़ो, अच्छा नहीं लगूंगा, मेरी हैंडसमनेस के ऊपर दाग लग जाएगी। जियांग ने कहा, तुम्हारी हैंडसमनेस साथ में मिटा दूंगा, तुम्हें दांत तोड़ दिए ना। मेरा नाम जियांग नहीं। बनी ने जियांग के हाथों को खींचते हुए कहा, जियांग उसके बालों को खींचना बंद करो। और जियांग को उन सभी ने पकड़ रखा था। जियांग तो जैसे आग बबला हो गया था, उसका फेस पूरा रेडेड हो गया था। आंसू जैसे जियांग को मार ही डालता अगर उन सभी ने जियांग को पकड़ा नहीं होता। और वो सब पकड़ कर जियांग को मेंशन के बाहर ले जाने लगे। मैंने जाते हुए कहा, हाँ गुड मॉर्निंग मास्टर लैन, हम सब जाते हैं, पापा विंग से कह दीजिएगा, हाँ हम मुझसे ना कॉलेज में मिलेंगे, ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लैन लैन क्या नाम था, लैन, हाँ मिसेस लैन, गुड मॉर्निंग मिसेस लैन, हाँ गुड मॉर्निंग मिसेस लैन, हम सब जाते हैं, बाय बाय। और वो सब खींच कर जियांग को ले जाने लगे। और जियांग जाते जाते शुयांग को गालियाँ दे रहा था, कमीनी अल्फा, बदतमीज अल्फा, तुम मुझे छोड़ूंगा एक बार और तुम मुझे मिलो, तुम्हें मैं गंजा कर दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, कमीने कहीं के। वो तेज तेज गालियाँ दे रहा था। और शुयांग एकदम मुस्कुराता हुआ देख रहा था जियांग को, कितनी अच्छा लगता है इसके मुँह से गालियाँ। मेरे लिए बस कोई और होता नहीं तो ज़्यादा अच्छा लगता, नहीं तो कल की न्यूज़पेपर में छप जाता ये कि एक ओमेगा ने प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दी, उसके बाल भी नोच लिए। न्यूसिंग ने जाते जाते कहा, हम सब बच गए, हम सब बच गए। लैन कुरैन की आंखें तुमने देखी थी बेंचिंग? मुझे तो लग रहा था वो आज हमें मारे डालते, ऊपर से हमने ड्रिंक किया है और इतना बड़ा तमाशा इस जियांग ने बनाया था। जियांग ने कहा, मैं क्या करता, वो अल्फा बदतमीज कहीं का, तुम्हें उसकी हरकतें नहीं देखी, वो जब तो कहता बेबी बेबी, मुझे घर पे कहीं पीछे मुझे दौड़ाया रहता है, तुम सब आते नहीं ना, उसे पीड़ देता, सच बता रहा हूँ मैं मार ही डालता उसे। मैंने कहा, शांत हो जाओ जियांग। और दूसरी तरफ विंग के ऊपर धीरे धीरे सूरज की रोशनी पड़ी और विंग की नज़रें धीरे धीरे खुली, विंग की आंखें धीरे धीरे खुली और वो उठकर बैठ गया। और उसने उठकर सबसे पहले प्रेसिडेंट टैनवांग जी का चेहरा देखा और उसने प्रेसिडेंट टैनवांग जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग काका, गुड मॉर्निंग। प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने विंग की तरफ देखा गुस्से में और कुछ नहीं कहा। काका आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कहा, मुझे कहिए गुड मॉर्निंग। प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने फिर से देखा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, मैंने कुछ किया है क्या, आप मुझसे गुस्सा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कुछ नहीं कहा और वो बस अपने टाई को सही करने लगे जो वो मिरर के सामने खड़े होकर कर रहे थे। विंग ने कहा, काका आप मुझसे गुस्सा हो, पर क्यों? प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, क्यों, याद नहीं है तुम्हें नाइट की बातें, तुमने ड्रिंक किया था, तुमसे बात भी मत करना, तुमने मुझसे झूठ बोला विंग। और विंग को याद आया धीरे धीरे वो सारी बातें, मैंने ड्रिंक किया था, ओह माय गॉड, मैं पकड़ा गया, मैं घर में हूँ, मेरे रूम में चक्षी में। विंग ने कहा, सॉरी काका, सॉरी काका। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, मुझसे बात मत करो तुम, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी वहाँ से जाने ही वाले थे कि विंग दौड़ कर गया और उसने प्रेसिडेंट लैनवांग जी को टाइटली पीछे से कर लिया और उसने कहा, सॉरी सॉरी काका, सॉरी काका। प्रेसिडेंट लैनवांग जी की जैसे सांसें ही थम गई थी। वो अपने ओमेगा के चेहरा को देखना चाहते थे पर वो देख नहीं सकते थे। वो गुस्सा है आज विंग से बहुत ज़्यादा। अगर विंग को कुछ हो जाता तो विंग अपनी ज़रा सी भी केयर नहीं करता है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, मुझे छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी वहाँ से जाने लगे। विंग ने प्रेसिडेंट लैनवांग जी को टाइटली हक करते हुए कहा, नहीं नहीं काका, सॉरी ना, सॉरी, मैंने ड्रिंक किया, सॉरी, लास्ट चांस, प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग कहा छोड़ा देने लगे। विंग ने कहा, सॉरी ने काका, सॉरी ने काका, लैनर काका, काका प्लीज़ प्लीज़ काका, लैनर काका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग का हाथ छुड़ाकर चले गए थे
और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पीछे अपने छोटे छोटे कदमों से भागते हुए आ रहा था और उन्हें वो रोकने की कोशिश कर रहा था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी सीढ़ियों से उतरकर मेन गेट से बाहर जाने वाले थे। उनके पीछे जिलिंग और नीमिंजे थे जो सभी उनसे बात करते हुए जा रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने आज का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। विंग ने कहा, काका रुक जाइए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कदम नहीं रुके। नीमिंजे और जिलिंग वहीं पे रुक चुके थे क्योंकि फर्स्ट ओमेगा ने रुकने के लिए कहा है। कुरैन, सिटैन, शुमई और जीही सभी की नज़रें विंग के ऊपर थी। विंग ने बहुत चिल्ला कर कहा था जिसकी वजह से पूरे पैलेस में ये आवाज़ गूंज गई थी, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं रुके थे। विंग ने कहा, काका, लानर काका, काका, अंगोंजुन काका, लैनजैन। ये आवाज़ सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कदम रुक गए। लैनजैन, और उन्होंने शॉकिंगली पीछे मुड़कर देखा विंग की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।